को इमेजिन करो 9 आउट ऑफ 9 जीतना है, एंड अभी जैसे वो खेल रहे हैं वो एक्चुअली जीत सकती है, दे कैन विन 9 आउट ऑफ 9, बिकॉज ये जो एनर्जी अभी जो टीम में है ना, ये आपको बहुत रेयरली ऐसा मिलेगा कि यू देयर एनर्जी इज जस्ट पीक्ड एंड देयर बिलीफ इज पीक्ड कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, हम 300 भी चेज कर सकते हैं, हम 150 भी डिफेंड कर सकते हैं। ये इस तरह का जो वही वही कॉन्फिडेंस आ जाता है ना टीम में कि उनके हम कुछ अंदर भी अभी कर ऐसा सकते हैं। ऐसा फील आ गया है कि अभी अभी अब हम इस पोजीशन पर है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है हारने के लिए। वो जो जीते भी है वो इसी बिलीव पे कि अब तो हमारे पास कुछ है नहीं, जो बचा नहीं तो जी जान लगा के जैसे खेलना हम खेल जाए। अभी बिल्कुल बहुत फेयर चांसेस है उनका कि वो फाइनल खेल सकते हैं। Aggression, somewhat sledging, getting pumped in the आप air, अगर will be मैं बताऊं fine. कोहली के बारे में, ये आउट ऑफ द टॉपिक है जा करके, इफ एनीवन वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट कोहली एक्चुअली इज, वो ईशांत शर्मा का इंटरव्यू देखे। ईशांत शर्मा ने क्लियर बोला अब आपको कोहली बहुत सोफिस्टिकेटेड नॉर्मल सा ऐसा आपने उसके अंदर वेस्ट दिल्ली का लड़का देखा नहीं है जो मैंने देखा जब मैं अंडर 17 के। अगर आप वो देख लोगे ना तो आप पागल हो जाओगे। ईशांत शर्मा का स्टेटमेंट है ये। प्ले बोल्ड, प्ले बोल्ड, ई साला कप नम दे, आरसीबी। इस साला कप नाम दे। भाई क्या चल रहा है, क्या खेला है आरसीबी ने भाई, अमेजिंग लेवल्स। विराट कोहली इज इन द प्लेऑफ्स, विराट कोहली द ग्रेट मैन इज इनटू द प्लेऑफ्स। जब से उसने कमेंटेटर्स को आंसर दिया है उसके बाद भाई अलग लेवल पे आ गया है। मतलब क्या लग रहा है आकाश भाई आपको, क्या गजब हुआ है ये। मेरे तो बिल्कुल बिल्कुल परे था। आई वॉज ऑल्सो, मतलब मैं एक प्योर आरसीबी सपोर्टर नहीं हूं, बट दिस ईयर आई वांटेड इट फॉर विराट कोहली। मैं चाहता था विराट कोहली को वो चीज मिले जिसके लिए वो इतने दिनों से लगा हुआ है। और उसकी बैटिंग भी एक्सेप्शनल है। ही हैज डन रियली वेल, ही हैज प्लेड वेल। उसने हेटर्स को जवाब दिया है, उसने अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेल के दिखाया। आई डोंट नो क्यों पीपल विराट कोहली पे डाउट कर रहे थे, क्या क्वेश्चन आ रहा था मुझे अभी तक नहीं समझ में आता। लेकिन जो उसने बैटिंग दिखाया है, और एक एक्चुअली में फाफ कैप्टन है, बट द वे ही हैज लेड द बैटिंग यूनिट, फील्ड में जो उसका एनर्जी लेवल रहा है, मतलब वो बिल्कुल ही अलग तरह लग रहा है, बिल्कुल वो इंडियन टीम के लिए खेल रहा है। सो इस साल कप नाम दे, लगता है शेरी शेरी लेडी ने वो लक ले आया है आरसीबी के लिए। ओ भाई, वुमेन्स टीम और मेंस टीम एक साथ, मतलब कि बोला था हमने टूर्नामेंट स्टार्ट होने के पहले कि इज दिस द ब्रेक ऑफ द जिंक्स, और ऐसा ही लग रहा है जैसा मतलब खेला है आरसीबी ने। मतलब मैं जितना बात करूं उतना कम है मतलब इस पे कि वो मैच गुजरात में जहां पे सेंड ऑफ किया, शाहरुख खान मार रहा था और वहां पे सेंड ऑफ किया विराट कोहली ने शाहरुख खान को, वहां से मतलब कि जैसे उन्होंने टारगेट चेज डाउन किया विल जैक्स के साथ, फिर विराट का वो स्टेटमेंट आया इन द पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस, वहां से मतलब अलग ही लेवल का एग्रेशन, इंटेंट, मतलब आप जो भी बोल लो। और बैलेंस जो टीम का हो गया है व्हेन स्वप्निल सिंह जब से आया है, और ही इज द कैमरन लकी चार्म, वो लकी चार्म है इस टीम का। और कैमरन ग्रीन ने, भाई बहुत अंडररेटेड है कैमरन ग्रीन ने, तो मतलब जो परफॉर्मेंस दिया है मतलब बहुत ज्यादा अंडररेटेड परफॉर्मेंस। बहुत सबसे अच्छा डिसीजन रहा था आरसीबी का मैक्सवेल को बैठाने का, कि विल ब्रिंग हिम इन द क्रूशियल मैच जहां पर विल जैक्स नहीं रहेगा। और ऑब्वियसली विल जैक्स के टैलेंट को इन लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था। विल जैक्स, मतलब मैं लास्ट ईयर से मैंने भी बोला था विल जैक्स जब से, कि उसको मौका मिलना चाहिए, ही इज गेम चेंजर। और मैं देख रहा हूँ कि एक आईपीएल के कुछ 3-4 इनिंग्स के कारण इंग्लैंड ने उसे अपने वर्ल्ड कप टीम में इंक्लूड कर लिया। विल जैक्स इज नॉट पार्ट ऑफ देयर टी20 टीम। बस आईपीएल का जो परफॉर्मेंस हुआ उससे विल जैक्स टीम में आ गया। तो इम्पैक्ट लेवल विल जैक्स का कितना बड़ा है। और और भाई यश और दयाल, विल मतलब जैक्स ने 4 डिफरेंट टी20 लीग में 100 मारा हुआ है, मतलब वो कितना अच्छा भाई प्लेयर है। वो अलग लेवल का प्लेयर है विल जैक्स। जिस दिन विल जैक्स का दिन है तो फिर उस दिन कोई नहीं है। और मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा यश दयाल, इट वाज रियली गुड। एक इंडियन, मैं एक इंडियन हूं और ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट सपोर्ट एक इंडियन को रहता है। मतलब आई एम, मैं यश दयाल का कोई फैन नहीं हूं, बट उसको जो उसके साथ हुआ था, मतलब रिंकू सिंह ने कुछ गलत नहीं किया था, रिंकू सिंह हैज प्लेड हिज पार्ट, बट जिस तरीके से यश दयाल के ऊपर वो चीजें बीती, वो आरसीबी में आया। एनसी कल उसने क्या क्या दे दिया इनको। 2 बॉल भाई पे 1 ओवर में 17 रन चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मार दिया। अब यार इससे ज्यादा बड़ा और क्या हो सकता है, इससे इजी तो कुछ भी नहीं था सीएसके के लिए।
और मैं तो वही बोलूंगा कि गुजरात टाइटंस ने उसे छोड़ दिया था कि मतलब कि बेचारा एक तो रिंकू सिंह ने उसे मार दिया, फिर वो बीमार पड़ गया, फिर मतलब गुजरात टाइटंस ने उसको पूरे ही तरह से छोड़ दिया था। और उसने गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट भी बहुत सुपर परफॉर्मेंस दिया है। और लास्ट फेज ऑफ आईपीएल, इन इन इवन इन द फर्स्ट फेज ऑफ आईपीएल मुझे लगता है वो बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उसको ड्रॉप ऑफ कर दिया क्योंकि रीस टोपली को ऑलरेडी एक लेफ्ट आर्म पेसर खेल रहा था। बट ही हैज बीन इनक्रेडिबल। और सिराज ने भी बहुत जबरदस्त कमबैक किया है। मतलब शुरू में ही वाज स्ट्रगलिंग बिग वो टाइम। आईपीएल टीम शिखर में ऐसा बोलूंगा जो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं किए हैं, दैट इज वन केकेआर। इन स्टार्टिंग देयर ईयर्स सौरव गांगुली के साथ जो उनका ट्रीटमेंट था, और कुलदीप सेकंड यादव, फिर मैंने कुलदीप सूर्य यादव के कुमार साथ जो यादव को नहीं किया, तो केकेआर बिल्कुल वो बहुत ही प्रोफेशनल फ्रेंचाइज है। और सेकंड मैंने देखा गुजरात से, ये एक्सपेक्टेड नहीं था उनके साथ, बट उन्होंने यश दयाल को छोड़ दिया जो सही नहीं था उस टाइम पे। यू शुड हैव सपोर्टेड योर प्लेयर एट दैट मोमेंट। 5 छक्का के यहाँ तो स्टुअर्ट ब्रॉड 6 छक्का खा चुका था युवराज सिंह के बाद, उसके बाद सी स्टुअर्ट ब्रॉड कहाँ है? तो हाँ बिल्कुल, आपको स्टुअर्ट सपोर्ट ब्रॉड ने करना चाहिए। टी20 वर्ल्ड कप 2010 जो वेस्ट इंडीज में जीती उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ऐसा नहीं कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने सिर्फ टेस्ट में अचीव किया, टी20 में भी ही अचीव्ड अ लॉट। तो फ्रेंचाइजी इज ऑलवेज नॉट लाइक ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जहां पे आपको एकदम हर मोमेंट पर आपका परफॉर्मेंस, और ये क्रिकेट है और वो भी टी20, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कौन, युजवेंद्र चहल ने मुंबई इंडियंस को बैटिंग से मैच जिता दिया था, तो और आप क्या बोलोगे इस पर? सो वही है। सो आरसीबी, वी आर टॉकिंग अबाउट आरसीबी। बस यार अब आई वांट कि विराट कोहली पर्सनली कि ही शुड गेट व्हाट ही डिजर्व्स। ठीक है, चीजें बदली हैं, बहुत कुछ हुआ है। मतलब इस टूर्नामेंट में अगर आप ले लो तो आरआर एंड केकेआर हैज प्लेड एक्सेप्शनली वेल। आई नो इन सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल टूर्नामेंट आरआर डाउन गई है, बट स्टिल दे हैव प्लेड लाइक ए चैंपियन। मतलब जॉर्ज बटलर आउट ऑफ फॉर्म होके भी उसने 2 सेंचुरी लगा दिया, अब आप इससे ज्यादा क्या बोलोगे? बट आरआर का जो, जैसे किसी ने बोला कि जब आरआर लास्ट टाइम मैच जीती थी तो आरसीबी स्टिल वेर एट द बॉटम ऑफ द टेबल। तो ये जो इनक्रेडिबल फॉर्च्यून्स का टर्न अराउंड हुआ है कि एक जगह यू हैव आरसीबी, जो वही बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। शुरू तुम कैसे भी करो, अगर तुम्हारा एंडिंग इतना खराब है तो यू नो इट डजंट मैटर कि क्या क्या होगा। और आरसीबी ने यही मोस्ट दिखाया प्रोबेबली ये 3 वर्सेस 4 जो दिख रहा है, ये तो आरआर वर्सेस आरसीबी दिख रहा है, क्योंकि हाँ। ट्रेविस पैट कमिंस की सेना पंजाब किंग्स को खा जाएगी, मुझे तो यही लग रहा है। और वो पंजाब किंग्स जिसमें आज सिर्फ 3 फॉरेनर्स अवेलेबल हैं, और वो 3 फॉरेनर्स हैं क्रिस वोक्स, राइली रूसू और नेथन एलिस। बस ये 3 फॉरेनर्स अवेलेबल है पंजाब में आज। क्योंकि उनके मेन बेरेस्टो और लिविंगस्टन दोनों जा चुके हैं, और हाँ, सैम करन। सैम करन भी चला गया। मनीषा हैज जॉइंड इन। मनीषा से भी पूछते हैं। मनीषा, yesterday I didn't catch your views, so what's your first reaction on RCB? You're a Bangalorean, तो आपको क्या लग रहा है after RCB has won? Yeah, I mean, yeah, I stay in Bangalore, but somehow I have always supported, RR. Before that, it was Mumbai Indians when Sachin was there. But kal kuch tha, like yesterday was something very special. I badly wanted RCB to win. मैं मतलब before even the match started, I was just like कि बस बारिश ना हो, we can see some overs at least, because मुझे पता था RCB जिस रेज, जिस aggression में है, they can do something real. And yesterday I think we were in the group also, people were talking the momentum. एक बार किसी का वो swing, वो momentum हो जाता है तो या तो वो ऊपर जाता है या तो वो नीचे आता है. So that was what. And I was so bored of watching CSK and MI in almost every qualifier. I was like, ओ, it should be कितना डिफरेंट someone आईपीएल है ये। different. सीएसके और एमआई दोनों प्लेऑफ्स में Absolutely. क्वालिफाई नहीं किए। भाई ये ये तो Absolutely. प्रोवर्ब है, 9 टीम्स प्ले आईपीएल टू प्ले फाइनल विथ सीएसके। सीएसके, Yes, बट yes. इस But बार नहीं I होगा। want to say this as well. Look, it feels very good. नहीं, थोड़ा different feel हो रहा है कि CSK हमारे इस बार नहीं है. I mean, they keep winning all हाँ, the दोनों time. में से कोई नहीं है, ये बहुत Yeah, बहुत रेयर केस में ऐसा कभी हुआ आई थिंक होगा। पहली बार हुआ है। आई थिंक पहली बार हुआ है। आई डोंट थिंक पहले कभी हुआ है ये कि शायद, अच्छा हाँ, शायद. सीएसके। जब तक हाँ CSK ने क्वालिफाई नहीं किया थे, मुंबई ने तो किया ही है. हाँ। Yeah, लेकिन एक चीज और अच्छी है कि all 4 teams are teams which have not won since years. मतलब तो हम्म this will be like a kind of a new champion, even though I mean, you हम्म know,
SRH has won in the past, KKR has won in the past, Rajasthan ने तो कब जीता, तो फिर भी it will be like a new champion. तो good Yeah. for हाँ the मतलब tournament. एक बहुत दिनों बाद एक लगा कि कुछ कोई नया जीत करके आए, क्योंकि हर बार तो वही रहता है, CSK, MI और गुजरात जीता तो ऑब्वियसली एक न्यू टीम जीती थी, बट ये Yeah, and बहुत this ही shows- अलग माहौल होने वाला है इस बार का क्वालिफायर और एलिमिनेटर्स, बिल्कुल अलग माहौल में ये खेला जाएगा। And this also shows how IPL has changed this time, right? This time बहुत अलग था, मतलब इतने ज्यादा रन्स पहले कभी नहीं बने भाई, 200-250 ऐसे ही बन रहे थे। I mean, maybe it took the fun out of the game as well, but हाँ, it was a very बट different season. बट कल मैं Yeah. बोलना चाहूंगा कि बहुत टफ पिच था, और फैफ ने बोला इट वाज अ डे 5 रांची का पिच, मतलब उसने ऐसा बोला है पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, इतने और टफ मुझे पिच लगता पे। है ना, ये आरसीबी ने ये बैटिंग का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि रेन प्रेडिक्टेड था, नहीं तो Cute आरसीबी चेस था। के लिए ही Yeah, जाता। नहीं नहीं, Yeah, yeah. क्योंकि टॉस तो उसको उनके, वो टॉस तो हार गए थे ना, ऋतु तो ने। CSK हाँ जीती टॉस थी। तो अगर हाँ, मतलब आरसीबी को अगर मिलता ना और रेन थ्रेट ना होता, तो वो हाँ, लोग अगर वो जीते, वो सेकंड बैटिंग ही प्रेफर करते 18 ओवर में हाँ, जीतने के हाँ, लिए। हाँ। तो वही बात है कि एक तो ये लोग फर्स्ट बैटिंग कर रहे थे, तो मैंने दो टीम्स को इस बार देखा है जो ऐसे फाइट किए फर्स्ट बैटिंग करते हुए अगेंस्ट टफ कंडीशन। एक तो केकेआर ने एमआई के अगेंस्ट वानखेड़े में जो 169 डिफेंड किया था, उसमें भी आप याद करो तो 5 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, वहां से उन्होंने 169 तक राइट। वेंकटेश अय्यर पहुंचाया, फिर वो मैच डिफेंड करवाया। और ये वाला मैच भी उसी तरह, मतलब कि एक समय 10 ओवर में सिर्फ 70 रन बने थे, 9 ओवर में कुछ 70 रन बने थे, और Right. सैंटनर, मिचेल सैंटनर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था कल। और हम And मुझे, yeah, हाँ, जब इवन यू रिमेम्बर राइट गाइस, जब फाफ ने वो कैच पकड़ा, उससे पहले ही जस्ट फाफ ने एक ड्रॉप किया, एंड लाइक फाफ ने ड्रॉप कर लिया, अब तो गया, एंड ही टुक दैट दैट ब्यूटीफुल कैच। और जब That धोनी ने catch वो was 110 मीटर का सिक्स मारा, मेरी तो लाइक माई हार्ट वॉज इन माई माउथ। आई एम लाइक नहीं होगा, मतलब मुझे कोहली रो दिया। आई वॉज सो 5 अपसेट टू बॉल पे सी 11 दैट। रन चेज करना विद धोनी एंड जडेजा ऑन द क्रीज, ये तो जडेजा, सीएसके एग्जैक्टली। के लिए जस्ट यूं ही था कि चलो अब तो हो गया, मैं वहां से बिजनेस मैच एज निकाल यूजुअल। देना। या लास्ट सीजन फाइनल भी एग्जैक्टली सेम था, जडेजा स्ट्राइक पे था, एक 2 6-4 बॉल ऐसे पे कुछ 10 मारना रन, था, मोहित शर्मा वो द जिता ग्रेट दिया था बॉलर। वो बंदा भाई जिता दिया था। वही डिफरेंस क्या हुआ पता है, मोहित शर्मा को वो आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या ने 10 मिनट का एडवाइस दिया था, और यहाँ पे कोई भी नहीं आया एडवाइस देने। दैट्स द डिफरेंस, कि बॉलर को क्लैरिटी था, कि यश दयाल को पता था कि मैं कर सकता हूँ और मैं ये करूंगा। वहां पे मोहित शर्मा का मोमेंटम इन्होंने ब्रेक कर दिया, वो उसको 5 मिनट का सुना के। तो दैट्स द डिफरेंस एक्चुअली। और या हाँ, मतलब जडेजा यार, मैं तो आई एम नॉट हैप्पी विद हिज आईपीएल परफॉर्मेंस। कल भी एक टर्निंग ट्रैक पे उसने मतलब एवरेज ही बॉलिंग की, लेकिन यस, आई एक्सपेक्टेड हिम टू फिनिश द गेम कल, क्योंकि वो कल पहली बार फॉर्म में, पहली बार तो लग रहा था, लेकिन वहां भी ही गॉट बीटन बाय यश दयाल। यश दयाल वाज जस्ट ब्रिलियंट। और आई जडेजा वांट हिम टू गेट इंजर्ड। मैं चाहता हूँ कुछ इंजरी हो जाए उसको, कुछ ऐसा हो जाए कि रिंकू सिंह टीम में आ जाए और जडेजा, क्योंकि सीरियसली, ऑलरेडी अक्सर है, ऑलरेडी कुलदीप, ऑलरेडी चहल है, जडेजा भी क्या टीम में, क्या सिर्फ स्पिनर खेलना है, सिर्फ ऑलराउंडर है क्या? रिंकू सिंह को कब खिलाओगे भाई? तो हर रिंकू प्लेयर को का टीम में टाइम आने के होता है। लिए भाई वी शुड प्रे कि जडेजा गेट्स इंजर्ड भाई, रिवाबा के साथ चले जाए थोड़ा दिन ये प्रमोशन वगैरह करने के लिए। जडेजा टाइम खत्म हो गया, वी नीड टू लुक बियॉन्ड हिम नाउ। हो गया जडेजा का, हर प्लेयर का टाइम होता है, यूज्ड टू बी प्रीटी गुड एक टाइम पे, बट वी डोंट नीड हिम एनीमोर। ही इज, या आई मीन, ही इज नॉट द प्लेयर ही जरूरत वाज एनीवे। नीड नहीं है, जरूरत अब ही शुड कंसंट्रेट ऑन टेस्ट मैचेस मच मोर, वहां पे उसका नीड ज्यादा है, वहां पे इंडियन टीम नीड्स हिम। लेकिन T20 में यार, यहाँ 20 ओवर में मतलब मैच का क्या होना है, वहां पे किसी को किसी का कला नहीं देखना, वहां पे आना है और मारना है, बस सिंपल गेम है। बट वही एक चीज है कि सारे आउट ऑफ फॉर्म ही है। आई डोंट रिमेम्बर एक नाम जो वर्ल्ड कप के लिए पूरा शाइन कर रहा है यहाँ पे, लाइक कल शिवम शिवम दुबे दुबे के की बैटिंग देख के सिलेक्शन तो के डर बाद तो डर समा गया और है मेरे डर दिल और में। बढ़ गया, खौफ 7 रन बढ़ गया। 15 बॉल में भाई, 7 रन 15 बॉल में शिवम दुबे, और उसके बाद बट आई रचिन रविंद्रा को भी रन आउट करा दिया। यार, नेले पे दहला हाँ खेल दिया कल तो यार, उसने भाई। I have to add one point of Kunal, right? Kunal ने बोला राइट, इतने रन्स बने क्या, मतलब बैटिंग हो रही है एंड ऑल, बट ऑल्सो बिकॉज ऐसा हो रहा है, लाइक इतने सही बैटिंग कर रहे हैं, द bowlers were always like at the mercy of the batsman के यार क्या पिट रहे हैं, ये कर रहे हैं, but very good to see few bowlers who have like Yes. come up and change the game. एक्चुअली ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर एनवायरनमेंट में
ऐसे agreed. एनवायरनमेंट में बॉलर्स कैन मेक द डिफरेंस। ये पैट कमिंस ने दिखाया, नटराजन ने दिखाया, एसआरएच के हाई स्कोरिंग गेम्स में एक दो आरसीबी ओवर का तो उन्होंने कुछ भी बॉलिंग अटैक है ही नहीं। मैं तो आरसीबी का बॉलिंग अटैक को तो कुछ मानता ही As नहीं। दे usual, डोंट हैव ए has प्रॉपर been स्पिनर since आल्सो। वो अगर यहाँ पर आकर के मैच जिता दिया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नहीं तो आरसीबी का कुछ भी नहीं है लास्ट बॉलिंग 6 मैच अटैक। में भाई यश दयाल, करण शर्मा, स्वप्निल सिंह सबने अच्छी Swapnil बॉलिंग की है, Singh is सिराज ने fabulous. बहुत अच्छी बॉलिंग की है। सब लास्ट 6 मैच में आरसीबी बॉलिंग हैज बीन वेरी गुड, मतलब कि Yeah. 6-7 मैच में। while this point is fair कुछ कि तो हाँ some इनके bowlers ना ड्रेसिंग रूम में ऐसा डिस्कशन हुआ है कि भाई जो है वो इस बार है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का क्योंकि मुझे बहुत डाउट है कि फाफ भी नेक्स्ट ईयर खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो नहीं फाफ है, फाफ का कोहली खत्म रहेगा हो बस, हम्म कोहली और कोहली सिराज रह ही रहेंगे, सकता है। कोहली सिराज हम्म ग्रीन। नहीं नहीं Yeah. और वो तो है। हाँ और कुणाल, जो यू वर बॉलिंग सेइंग समथिंग। स्टैट्स, it's fair to, I mean it's fair to give some credit to bowlers, but मुझे you तो have लगता है to, ये लोग नेक्स्ट ईयर मैक्सवेल को भी रिलीज कर देंगे। अरे मैक्स में तो रिलीज कर ही देना चाहिए। मैं बोल रहा था हाँ कि in कुणाल तो general बोल I mean with the impact tip rule coming in, it has become more favorable to batsmen, right? The bowlers' life has become difficult. So though you will have some bowlers coming in and doing good performance, you have to agree it is becoming more and more of a batsman's game, But it's especially with the because impact tip rule. outstanding batting by Travis Head. It's because JFM has come. It's not just because of It's impact player because rule. they had Yeah. they It's had the room to play so many players, right? So many batsmen. इसीलिए but you will see the same thing next year, even if impact rule is not there. Ponting has said this statement you actually. Ki you will see the same thing next year also. So you I think the don't see game the has just gone up. other places, ठीक है, other leagues or अब तो otherwise in भाई World Cricket, एसआरएच T20 को World Cup फर्स्ट के बैटिंग का इतने बस थोड़ी मौका आएंगे। दो, और वो 300 का दिन दूर नहीं है। आज हो सकता है क्या? आज पंजाब को मार सकती है सर। मुझे तो पंजाब को बहुत Actually, अंदर से लोग ना बहुत तो गट आ रहा है। एसआरएच कहर बरपा देगा, पता नहीं क्या करेगा पंजाब के साथ। और खुद पड़ेगा गाइस, उनको। तुम लोग ने बोला ना कि ऐसा पंजाब के सारे चले गए, मतलब वो जो फॉरेनर्स चले गए, बट जो ये जो 3 रुके हैं ना, वो 3 बहुत ही सही रुके हैं। लाइक दिस, देयर इज राइली रूसो, देयर इज नेथन एलिस एंड देन देयर इज क्रिस वोक्स। मुझे तो ये 3 बड़े सही लगते हैं। तो पंजाब कैन स्टिल चेंज द गेम बिकॉज एक दे हैव नथिंग टू लूज, राइट? दे हैव नथिंग टू लूज, बट दे विल उनका प्ले प्रॉब्लम मनीषा टॉप ऑर्डर रहे, और जॉनी बेस्ट का जाना इज अ बिग लॉस, क्योंकि और सैम करन भी उनको बैलेंस कर रहा था। maybe they can start with Atharva Taide and Prabsimran. पता वो नहीं तो बिकॉज वही शिखर होगा। धवन ठीक हुआ है कि नहीं। वो हरप्रीत भाटिया भी है, वो भी उसको भी चांस वो दिया वो जा तो मैच बकवास सकता है, हरा है। अब तो देगा, ये वो तो भाटिया मैच हरा बकवास, देगा। भाटिया वही लोग बकवास। तो है, उनके पास बचा कौन है? अथर टाइडे को तो इनको शुरू से खिलाना चाहिए था। अथर टाइडे ने लास्ट ईयर भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। But they are very much English player dependent now. They like literally they want them in their team. So anyway, as an RR fan, Manisha, what do you want? I want to ask you. Obviously, we want to play Yeah. qualifier 1, but Want is ऐसा something different, right? Want is something different from reality now, Shikhar. So we want I RR to want qualify. I want RR versus RCB final, whoever wins, because I want संजू और कोहली, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बिकॉज मैंने संजू को बहुत दिन से फॉलो किया है यार। ही हैज नॉट गॉट द चांस व्हाट ही जो उसको चाहिए था। उसको 20-25 मैच आज तक किसी ने नहीं दिया यार। मतलब उसके जैसा बैट्समैन मिलना मुश्किल है। तो पता नहीं क्यों, इसलिए मेरा इस बार वोट है, आई वांट आरआर वर्सेस आरसीबी, और संजू या कोहली में जो जीत जाए दैट्स ओके फॉर मी। बट आकाश, वही है ना कि सिर्फ संजू के खेलने से थोड़ी कुछ होगा। इट्स अ टीम गेम एंड टीम बहुत ही खराब मोमेंटम में चल रही है एंड इट्स अगेंस्ट केकेआर। दे आर डैम गुड राइट नाउ। दे आर यशस्वी जायसवाल विल कम इन फॉर्म जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। अच्छा, आरआर वर्सेस आरसीबी तो एलिमिनेटर होगा शायद, तो आई हैव डाउट कि फाइनल हो सकता है, क्योंकि अगर एलिमिनेटर में ही सारे हार जाए और आरआर अगेंस्ट केकेआर जीत जाए तो इट्स पॉसिबल। एक्चुअली अगर एसआरएच हार जाए तो ही मुझे लगता है हो पाएगा, क्योंकि आरआर वर्सेस केकेआर में आज तो रेन फोरकास्ट एक है। एक तो वो गुवाहाटी में, एक तो यार ये लोग गुवाहाटी क्यों जाते हैं, ठीक है ये तो मैं पॉइंट बोल बोल के मतलब मैं थक गया हूँ। एनीवे बट यार अब बहुत मतलब पंजाब से आज मैं चाहता हूँ पंजाब कुछ मिरेकल कर दे, मनीषा एंड आकाश, क्योंकि मैं चाहता हूँ आरआर क्वालिफायर 1 खेले और आरआर और आरसीबी का फाइनल हो, जैसे मतलब बोल रहे हैं आकाश भाई, इट विल बी रियली एक्साइटिंग। एंड आरसीबी को इमेजिन करो 9 आउट ऑफ 9 जीतना है, एंड अभी जैसे वो खेल रही है वो एक्चुअली जीत सकती है।
दे कैन विन 9 आउट ऑफ 9 बिकॉज ये जो एनर्जी अभी जो टीम में है ना, ये आपको बहुत रेयरली ऐसा मिलेगा कि यू देयर एनर्जी इज जस्ट पीक्ड एंड देयर बिलीफ इज पीक्ड कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, हम 300 भी चेज कर सकते हैं, हम 150 भी डिफेंड कर सकते हैं। ये इस तरह का जो वही कॉन्फिडेंस आ जाता है ना टीम में कि उनके हम कुछ अंदर भी अभी कर ऐसा सकते हैं। ऐसा फील आ गया है कि अब हम इस पोजीशन पर है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है हारने के लिए। वो जो जीते भी है वो इसी बिलीफ पे कि अब तो हमारे पास कुछ है नहीं, जो बचा नहीं, तो जी जान लगा के जैसे खेलना हम खेल जा। अभी बिल्कुल बहुत फेयर चांसेस है उनका कि वो फाइनल खेल सकते हैं। एटलीस्ट एंड यार ये जो एसआरएच तो ना जीते, आई डोंट या वांट कि फॉरेन कैप्टन पैट कमिंस फिर से जीत जाए यार, मतलब फिर तो वो कुछ भी अरे नहीं वो तो बचा डांस, उसके लिए। अभी वो बोल रहे थे कि पैट कमिंस हाँ डांस इंडिया डांस तो छोड़ दो भाई, वो भी उसका भी ट्रॉफी वो ले जाएगा भाई, वो इतना अच्छा he डांस was किया प्राइम उसने। dancing मिनिस्टर somewhere, बन जाएगा correct. भाई, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। मतलब मेरे को तो उम्मीद है कि ही विल बी इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। शुड बी नहीं, बट मुझे ऐसा also लगता है ना, कोहली का जो ये एनर्जी है ना, मतलब he got pissed off by commentators और critics and all that. ऐसा वाला कुछ वर्ल्ड कप के टाइम पे भी हो जाए, हाँ अगर उसको यही मुझे तो सब समझ fuel में नहीं करता आता है है कि कोहली के तो पीछे लोग पड़े क्यों हुए हैं। मतलब ये क्वेश्चंस उठा कहाँ से, आया कहाँ से। इसके जो बोला जाता है ना, इनकी माता इनके पिता कौन थे जो कोहली पे क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिए, ये ठीक क्वेश्चन करने आया से कहाँ से। question, ताकि वर्ल्ड कप में वो पागल हो जाए एंड ही जस्ट लाइक गो जूम जैम जूम टाइप्स, अच्छा, मतलब ठीक है। अब मुझे क्या लगता है ना कि कोहली शुड जस्ट लूज द फाइनल ताकि उसका वो मोटिवेशन रहे वर्ल्ड कप के लिए। पता नहीं क्यों मुझे लगता है अगर अगर आरसीबी जीत जाती है ये टूर्नामेंट तो somehow he will go with very much content बट to भाई आई अगर वो या पागल हो गया ना, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो सबसे पहले मिसबाउल हक का एक स्टेटमेंट आया है कि हाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट कोहली के अंदर कुछ हो जाता है और तो उसका फेवरेट एक टीम है, अपर एज हाँ, रहता है। राइट राइट राइट। हम्म, नो बट आई थिंक कोहली को यही सूट करता है, दिस अग्रेशन, somewhat sledging, getting pumped in the आप ये, अगर so it's मैं बताऊं fine. कोहली के बारे में, ये आउट ऑफ द टॉपिक है जाकर के। इफ एनीवन वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट कोहली एक्चुअली इज, वो ईशांत शर्मा का इंटरव्यू देखे। ईशांत शर्मा ने क्लियर बोला अब आपको कोहली बहुत सोफिस्टिकेटेड नॉर्मल सा ऐसा आपने उसके अंदर वेस्ट दिल्ली का लड़का देखा नहीं है जो मैंने देखा जब मैं अंडर 17 के। अगर आप वो देख लोगे ना तो आप पागल हो जाओगे। ईशांत शर्मा का स्टेटमेंट है ये। तो कोहली के लिए तो वो वेस्ट दिल्ली का लड़का है, और जब वो वहां पश्चिम उस बिहार। लिहाज से खेलता है तो फिर अलग होता है वो। अभी वो बोल रहा था ना कि मैं एक बार रिटायर होऊंगा तो मैं तो दिखूंगा भी नहीं आप लोग को, और ये भी बोल रहा था मैं वो एक्चुअली आई वांट टू वॉक इन इंडिया, मतलब मैंने बहुत दिनों से चला नहीं है। और उसने कोई भी वेस्ट दिल्ली का मार्केट का नाम लिया, कुछ ऐसा था, ये हीरा मंडी याद मेरे मीराबाग, दिमाग में चल। मीराबाग, ही लिव्स इन मीराबाग, उसका मीराबाग उसका घर है दिल्ली में। हाँ हाँ। अच्छा, मैं एक और टॉपिक, अभी थोड़ा टॉपिक शिफ्ट करना चाहता हूँ। एक्चुअली 14 पॉइंट पे क्वालिफिकेशन हो गया आरसीबी का, तो डीसी और एलएसजी बहुत अपसेट होगी क्योंकि एलएसजी तो 14 क्या, मतलब एक समय लग रहा था 16-18 पॉइंट तक पहुंच 16, जा 18 सकती है। बिल्कुल। और डीसी भी लास्ट में जैसे मतलब कि मिडिल फेज में पिकअप किया था डीसी ने भी, Correct. वो भी एक्चुअली आराम से पहुंच सकती थी वो 16 Yeah. पॉइंट तक। तो वो लोग काफी डिसअपॉइंटेड हो गए कि 14 पॉइंट तो वो लोग पहुंचे, बस नेट रन रेट पे वो लोग पीछे हो गए। तो व्हाट इज योर टेक ऑन इवन दैट? इफ जीटी का भी 2 मैच वॉश आउट हो गया, वो भी एक कंटेंशन में थे। बट उनका जीटी नेट भी। रन रेट बहुत पीछे था, जीटी का बहुत -1 हाँ, पॉइंट कुछ तो था। लेकिन उनको सबसे मस्त जो लास्ट मैच 400 रन से जीतना था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। 400 रन से। नहीं, वो तो लखनऊ, वो तो केएल राहुल ने बर्बाद कर दिया ना yeah. उनको बहुत, Yeah, no, मतलब। ओ मतलब सॉरी, वही वाली एलएसजी चीज को था। जीतना था। Yeah. हाँ LSG, though I don't think they deserve even, because the way they have played their matches, except वो CSK को हराना, I don't even remember, as we know कि मयंक उनको तो यादव के बाद निकोलस पूरन की पूजा करनी चाहिए। पूजा करनी निकोलस चाहिए, पूरन को सर एब्सोल्यूट। पे बैठा लेना चाहिए क्योंकि जो हाँ, था वही था। वही था, बस एग्जैक्टली। एंड रही बात डीसी की, उन्होंने वही पहले पहले जेएफएम को नहीं खिलाया, स्टब्स का टैलेंट पहचानने में उनको टाइम लग गया, सो उनका द टाइम दे गॉट दैट अवेयरनेस तब तक काफी लेट हो चुका था। क्योंकि 3-4 मैच इसी में निकल गए कि ऋषभ पंत अब ठीक होगा, अब ठीक ठीक होगा, खेलेगा, अब वो करेक्ट अच्छा होगा। उसको कुछ मैच तो 3-4 मैच तो डीसी के इसी में लग गया, ऋषभ पंत में। यही वही प्रॉब्लम वही, हुआ उनके साथ। दैट इज द प्रॉब्लम। एक और इंसान के पॉन्टिंग का ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन, वो हमेशा एक एक्सपेरिमेंट मोड में आता है टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में, तो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम आई थिंक, कि वो शुरू में जो एक्सपेरिमेंटेशन किया है उसने।
I think that was a big issue. Yeah. ये आईपीएल ने बहुत सारे मेमोरीज दे दिए इंडियन फैंस को, क्योंकि 200 तो लग रहा था जैसे कि 150, पहले 180 चेज होने में डाउट होता था, अभी 220 240 चेज होने के और लिए जा रहा है। और मुझे तो एक चीज और लगता है कि ये आईपीएल ही जो सारे फॉरेन प्लेयर्स स्पेशली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वालों को तो उनका तो प्रैक्टिस मैच हो गया। दे अंडरस्टूड कि उनके स्क्वाड में वर्ल्ड कप के लिए कौन कौन है। मैं बोल तो रहा हूँ, विल उनको जैक्स निकल तो के टीम में ही नहीं था। विल जैक्स वाज नेवर इन दैट टी20 टीम। आईपीएल के परफॉर्मेंस से ही इज बैक इनटू द टी20 इंटरनेशनल। वो तो था ही नहीं टीम में कहीं भी। इसीलिए और तो वो लोग खेलते हैं, इसीलिए दे कम टू इंडिया, इसीलिए दे प्ले डिफरेंट डिफरेंट लीग्स टू इट्स हाई जस्ट टाइम गेट कि हॉट। इंडिया को भी एक्चुअली बाहर के लीग्स का एक्सेस देना चाहिए इंडियन प्लेयर्स को। बीसीसीआई को अभी पैसा पैसा दिमाग नहीं पैसा खुल रहा है। नहीं जब इंडिया और टूर्नामेंट्स और टी20 वर्ल्ड कप्स और जब हारेगा, तब शायद बीसीसीआई को अब समझ में आए। तब अभी आईपीएल तक को इतना बीसीसीआई समझ ही एक्सक्लूसिव नहीं बना कि पाया। ना इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया है, क्योंकि बाहर के लीग्स बाहर के प्लेयर्स को आप खेल ही नहीं पा रहे हो। अब आप नेथन एलिस ने तो खेला ही नहीं इस टूर्नामेंट में, अभी वो वर्ल्ड कप में खेलेगा नेथन एलिस, तो हाउ विल यू नो हाउ टू प्ले हिम, बिकॉज ही पंजाब ओनली गेव हिम वन गेम नेथन एलिस को, तो आप कैसे खेलोगे नेथन एलिस को? आप नहीं खेल पाओगे। मतलब आप सोच लो कि बाबर आजम इज पाकिस्तान बिगेस्ट प्लेयर। मैं उसको ऐसे तो नहीं, बट ऐसा ही गोज हो टू नहीं प्ले सकता कि बांग्ला। ये वीडियो आकाश भाई के साथ बने और बाबर आजम का नाम ना आए। ही गोज टू प्ले बांग्लादेश प्रीमियर लीग ऑल्सो। तो आप ये देखो, पाकिस्तान अगर अपने प्लेयर को, मतलब इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान और राइवलरी ऑफ इंडिया पाकिस्तान की, वो चाह रहे हैं कि वो लोग बाहर जा जाके खेले, सारा लीग्स खेलते हैं वो लोग, कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं। मुझे तो समझ नहीं, 100 खेलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है इंडिया के साथ बाहर प्रॉब्लम भेजने में? मेरे ओपिनियन में प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। अब बीसीसीआई इज नाउ ओनली अ मनी मेकिंग मशीन। जहां ज्यादा दिख रहा है, जहां पैसा, प्रमोशन, ब्रांडिंग कैंपेन, इससे ज्यादा वो लोग कुछ सोच नहीं रहे हैं। आईपीएल में ही वही होता है। नॉर्मल भाई आजम खान इतना इंटरनेशनल बेकार प्लेयर है, मैं तो गड्ढा ही मानता हूँ। ही इज किंग ऑफ कैरेबियन प्रीमियर लीग। वहां जाता है, छक्के छक्के मारता है। और अभी मैं वेस्ट इंडीज में ही और ये वर्ल्ड लोग कप तो होना है। टीम को भी नहीं भेज रहे। आई मीन फाइन, यू डोंट वांट टू सेंड स्टार प्लेयर्स, ठीक है भाई, इतने लोग जो वेस्ट हो रहे हैं, अभिषेक शर्मा, ये वो, रिंकू, इन्हीं लोग को भेज दो यार, खेल के थोड़ा प्रैक्टिस करके आ जाए। रिंकू से तो सही में, रिंकू के साथ तो इन्होंने, इसको अन्याय बोलते हैं हिंदी में, एक प्योर वर्ड है अन्याय। ये रिंकू अन्याय। के साथ अन्याय है, बिल्कुल अन्याय। मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर हार्दिक पांड्या है टीम में, तो फिर ईशान किशन क्यों नहीं है, फिर श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। रिंकू अभी दिखाएगा अपना अन्याय, आईपीएल फाइनल में दिखाएगा वो। उसके अंदर भी आग है। उसके अंदर भी आग है। अब तो यश दयाल ने भी अच्छा परफॉर्म कर दिया है, तो यू नेवर नो। बट अमेजिंग लीग स्टेज आज खत्म होने वाला है। इट्स सुपर संडे एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बोथ द गेम्स। आज एसआरएच और पंजाब और आरआर वर्सेस केकेआर। आई होप हम एज आरआर फैन चाहते हैं, और बहुत न्यूट्रल फैंस भी ये चाहते होंगे कि आरआर क्वालिफायर 1 खेले, और इवन बिल्कुल। केकेआर फैंस भी चाहते होंगे कि आरआर क्वालिफायर 1 खेले, क्योंकि केकेआर विल हैव एन इजी गेम। ये ऐसा केकेआर सोचेगी, क्योंकि एसआरएच इज अ टफ टीम। आरसीबी और एसआरएच का मुझे लगा अगर एलिमिनेटर हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन व्हाट इट लुक्स लाइक मोस्टली नाउ इट्स गोइंग टू बी आरआर वर्सेस आरसीबी एलिमिनेटर एंड केकेआर वर्सेस एसआरएच इज द क्वालिफायर 1। बोथ मैचेस विल बी इन अहमदाबाद एंड yeah man, Kunal से लेते हैं फाइनल प्रेडिक्शंस। Kunal, what do you think is going to happen? हाँ, आई थिंक आज पहले मैच में एसआरएच विल विन आराम से पंजाब के साथ। ठीक है, पंजाब के टॉप आई थिंक 3-4 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैव एनीवेज गॉन। एसआरएच विल विन आराम से एंड दे विल qualify in top 2. In the second game, Rajasthan versus KKR, given Rajasthan's recent form, KKR will win the game, and yeah, we will Then we will see the KKR versus RR SRH. versus RCB eliminator. Wow, Yep. मजा आएगा। And if that happens, imagine RCB is coming with a 6-match winning streak and RR is coming with a 5-match losing streak. Lol. Man, amazing. Clearly, RCB has big momentum on their side. नहीं, then RCB should easily win that match. मुझे तो लगता है अगर ऐसा होगा तो RCB should easily win that match. बट And RCB like का I was चैलेंज आएगा क्वालिफायर 2 में, क्योंकि वहां पे उनको SRH या KKR जो भी मिलती है, वहां पे उनको मेन चैलेंज आएगा। हाँ,
those are two informed games. वो तो लेकिन आरसीबी के लिए बहुत बड़ा, और अगर वो हर्डल उन्होंने पास कर लिया ना, तो और जीत इफ जाएंगे, आरसीबी इज इन फाइनल, तो वो फाइनल जीत जाएंगे फाइनल इस जीत बार। जाएंगे। अगर वो मैच जीत गए, क्वालिफायर 2 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मैच फॉर देम, अगर वो मैच जीत गए वो लोग, तो आई एम श्योर वो फाइनल जीत जाएंगे। मतलब दे आर इन दैट काइंड ऑफ स्पेस राइट नाउ। have never seen RCB so passionate and so motivated to win. So yeah. हाँ मैन, ये वुमेन्स प्रीमियर लीग का नतीजा है। एक्चुअली अगर आप देखो तो गौतम गंभीर ने एक्चुअली बहुत पहले बोल दिया था, जो वो 1 रन से हारे थे केकेआर से, तो उसने बोला था कि आरसीबी में इतना, हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसने बार बार लिखा था क्योंकि वो डैमेज कंट्रोल करना चाह रहा था, क्योंकि उसने आरसीबी को ये बोला था कि ये टीम तो कभी कुछ करती नहीं है आईपीएल में, बस ऐसे ही इनके बड़े नाम है, ये है वो है। तो उस टाइम से मतलब आरसीबी ने एक अमेजिंग मतलब स्टेटमेंट दिया है गौतम गंभीर को, और क्या पता फाइनल में गौतम गंभीर को ही अपना शिकार बनाए, ये भी हो सकता है। एंड दैट विल बी अल्टीमेट अगर ऐसा हो गया तो, मतलब और उसके बाद इमेजिन करो गौतम गंभीर बीइंग हेड कोच ऑफ इंडियन टीम। वो तो भाई अलग ही लेवल पे होगा। इसलिए तो विराट और रोहित चाह रहे हैं कि द्रविड़ ही रह जाए किसी तरह, और कुछ तो गाइस ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड रियली लव्ड डूइंग द वीकेंड रिव्यू। और अब नेक्स्ट वीकेंड तो हम मिलेंगे सीधा फाइनल का प्रीव्यू करने, नेक्स्ट संडे जो कि फाइनल है। और आईपीएल लीग स्टेज के लास्ट 2 मैचेस बचे हैं, 68 मैचेस हो गए। इट्स बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी। इतने ट्विस्ट एंड टर्न तो भाई कोई थ्रिलर मूवी में नहीं होते जितने हमने इस आईपीएल में देख लिया है। इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग इसीलिए शायद इसको बोलते हैं, ये इतना अमेजिंग टूर्नामेंट है। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। थैंक यू टू आकाश, कुणाल एंड मनीषा फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। एंड यस, हम मिलेंगे फिर अगले अगले हफ्ते और मैच के बाद भी, तो काफी मजा आएगा। बिल्कुल। बाय गाइस। बाय बाय बाय, Yeah. टेक केयर।